बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम वेक्टर्स के टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आनी है, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर इसके हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसको कई जगहों पे मोशन इन अ प्लेन भी कहा जाता है। अब ये दोनों टॉपिक्स का ही क्या मतलब है, बहुत सिंपल मतलब, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं जैसे बॉलिंग करूँ, ठीक है, तो हम सिंपली एक कह सकते हैं कि आपके पास एक ट्रैक बना होगा, उस पर अपना आर्म्स का यूज़ करके आप बॉल को जब फेंकोगे तो वो खाली एक सिंगल एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करता है, राइट। इसी तरह से हम अगर हमारे रोडों पे गाड़ियों का मोशन देखें, अगर सीधी रोड है तो सीधी रोड पे गाड़ी हमारी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, हम कह सकते हैं। अब जैसे ये मार्कर को मैंने ऊपर अगर फेंका तो इस मार्कर का मोशन मैं कह सकता हूँ खाली वाई एक्सिस पे है, तो दैट इज मोशन इन अ सिंगल एक्सिस। लेकिन अब इमेजिन करो एक क्रिकेट का ग्राउंड है, उस क्रिकेट के ग्राउंड में बैट्समैन ने सीधा शॉट मारा, या इसका उल्टा किसी फील्डर ने बॉल को पकड़ा और बॉल को पकड़ के विकेट कीपर फेंका। इन दोनों केस में ही हम देखेंगे कि बॉल जो ट्रैवल करता है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ये जैसे ग्राउंड है, इस पॉइंट से बॉल को फेंका गया तो बॉल एक एंगल पे फेंका जाता है। पहली बात, आप अपने आर्म का एक एंगल बनाते हैं, उस एंगल पे बॉल को फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से। वो बॉल पहले ऊपर ट्रेवल करता है, एक पॉइंट हाईएस्ट टच करता है इमेजिनरी, और फिर वो बॉल नीचे ट्रेवल करता है और यहाँ पे ग्राउंड पे लैंड करता है। आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ से बैट्समैन ने शॉट मारा और यहाँ पे जाके बॉल गिरा, बाउंड्री के बाहर गिरा, बाउंड्री के पहले गिरा, कैच हो गया, जो मर्जी। ऐसे मोशन को, ऐसी बॉडी की ट्रेवलिंग को मोशन इन अ प्लेन कहते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, पैराबोलिक मोशन भी कहते हैं, कई इसके अलग अलग नाम है। मतलब बड़ा सिंपल है कि हमारा दिया हुआ जो बॉडी होगा वो एक एक्सिस में ट्रेवल नहीं करेगा, वो दो एक्सिस के प्लेन में ट्रेवल करेगा। दिस कैन बी एक्स एंड वाई, इट कैन बी वाई एंड जेड, इट कैन बी जेड एंड एक्स, दो में। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे वेक्टर्स के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर एक बार देख लो। अगर वो देखी है, मैं उसको शॉर्ट में रिवाइज करवाऊं, बहुत शॉर्ट में, ज्यादा टाइम आपका यहाँ पे नहीं लूंगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये थीटा एंगल बनाता है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, राइट। तो इसका एक कंपोनेंट जिसके पास थीटा होता है वो क्या बन जाता है, ए कॉस थीटा, और जिसके पास थीटा नहीं होता वो क्या बन जाता है, ए साइन थीटा। ये हमारा मेन यहाँ पे फंडा रहेगा। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझना है तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लियर होना चाहिए, सारी इक्वेशंस आपको मोशन की पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को दो एक्सेस का सोच के मत करो, सिंगल एक्सेस का सोच के करो। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्टरी आपको दे रहा हूँ वीडियो। तो जैसे आपके पास ये u है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से इसने शुरू किया, लेटर से इसने 0,0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे जाके इसने लैंड किया, तो इसने एक तरह से एक्स एक्सिस का एक मोशन ट्रेवल किया है, ये एक्स एक्सिस मैं कह सकता हूं, और एक तरह से इसने वाई एक्सिस का भी एक मोशन ट्रेवल किया है। ध्यान देना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों, इस u को, वेलोसिटी को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। इस वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में बन रहा है और एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस में बन रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ये थीटा अगर हम एक्स के साथ लेके चल रहे हैं, ये हम इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं कि लेट द बॉडी बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो इस u के दो कंपोनेंट्स बन गए, इसको मैं शेड कर रहा हूं। ये u का एक कंपोनेंट बन गया जिसके पास थीटा है, एज मेंशन्ड वो u cos थीटा हो जाएगा। जिसके पास थीटा नहीं है, इसको भी थोड़ा शेड कर देते हैं, जिसके पास थीटा नहीं है वो हमारा u sin थीटा हो गया। इस वीडियो को मैं बहुत इंट्रोडक्टरी रखूंगा, इसको आप अच्छे से कैच कर लो, और फिर हम अगली वीडियो में डेरिवेशंस की बात करेंगे और उससे आगे फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो ये हमारा u cos थीटा, ये हमारा u sin थीटा, राइट। ओके, अब हम कुछ कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। अब हमारे दिए हुए, अगर मैं पूछूं कि वो जो बॉल आपने फेंका, वो बॉल ने कौन से एक्सिस में मोशन ट्रेवल किया, दोनों में ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट किस में आया। आप गौर करें, ये 0,0 से फेंका गया, जिस पॉइंट पे ये लैंड करता है उस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस के अंदर रेंज कहते हैं।
तो आप कह सकते हो कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को मैं r,0 कह रहा हूं, क्योंकि x एक्सिस पे वो पॉइंट है। अब यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं पूरी 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सब में इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे जब इग्नोर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ही नीचे आने में लगेगा। तो अगर पूरा टाइम मान लो 10 सेकंड का है तो ऊपर जाने में 5 सेकंड, नीचे आने में भी 5 सेकंड लगेंगे, राइट? ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग एच मैक्स कहते हैं। ये मेरा एच मैक्स का पॉइंट होता है। अब अगर आप सिमेट्री को समझते हैं तो आप खुद बता सकते हैं कि ये पॉइंट आने में रेंज का कितना हिस्सा ट्रेवल हुआ होगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया कि आधा हिस्सा फिर आधा हिस्सा। तो यहाँ पे ये क्लियर है पार्ट कि ये रेंज अपॉन 2 एक्स एक्सिस के आधे में मुझे एच मैक्स मिल गया होगा। तो ये मेरा एक और कोऑर्डिनेट समझ आ गया आपको। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा डिफरेंशिएट कर लें, थोड़ा ध्यान से। मेन है 3-4 क्वांटिटीज पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, फिर डेरिवेशन आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई भी डेरिवेशन हो। तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो में, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। y एक्सिस में कितना है, u sin थीटा है। अब इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अब थोड़ा बहुत आपको समझने लेके मैं आगे लेके जाता हूं। ये एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, काफी है समझना इसमें। इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है। कोई हैरानी वाली बात तो नहीं होगी, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जब दो कंपोनेंट बनेंगे तो एक इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा, राइट? यहाँ पे अगर मैं इसको कह दूं कि ये लेटस से V1 है, लेटस से V1 है ये, तो ये V1 अगेन थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V1 sin थीटा, राइट? ये मान लेते हैं लेटस से V2 है एग्जाम्पल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगेन थीटा हमेशा x के साथ ही रहेगा, तो ये V2 cos थीटा हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, V2 sin थीटा। अगर ग्रेविटी को मार्क करें हर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे G, इस पॉइंट पे भी कहाँ लगेगी, G। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से गौर करें तो ग्रेविटी कौन से एक्सिस पे लग रही है, वो हमेशा y एक्सिस पे लग रही है। जब आपकी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लग जाती है, एक पॉइंट पे वो टच करता है, फिर वो बॉडी नीचे आता है। तो इसको इमेजिनरी थोड़ा सा स्लो मोशन में लेके जाइए। बॉडी ऊपर जा रही है, हाईएस्ट स्पीड पे फेंका, बहुत दम लगा के फेंका, फिर जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो स्पीड कम हो रही होती है, क्यों, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। फिर एक पॉइंट पे जाके स्पीड कम होते होते कितना स्पीड हो जाएगा, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना हो जाएगा, 0। और अब बॉडी वापस नीचे जब आना शुरू होगा तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। तो मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि u sin थीटा u cos थीटा में से कौन सा ऐसा बंदा है जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बड़ा सिंपल है, वही 0 होगा जिसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। तो u sin थीटा और u cos थीटा में से ग्रेविटी किस पे लगता है, ग्रेविटी हमेशा u sin थीटा y एक्सिस पे लगता है, x पे नहीं लगता। तो यहाँ पे x एक्सिस का आप एक और बात नोट करें, डायरेक्शन पहले भी राइट, फिर राइट, फिर राइट, लास्ट तक वो राइट ही रहेगी। लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन को आप नोट करें, ऊपर ऊपर फिर नीचे, यानी कि इस पॉइंट पे अगर कोई 0 हुआ होगा तो वो आपका u sin थीटा 0 हुआ होगा। कौन 0 हुआ होगा, u sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा 0 हो गया होगा, पहले उसकी वैल्यू कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, इस पॉइंट पे पूरा 0, फिर वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और u cos थीटा कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा पूरा टाइम, पूरा टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाली बात को थोड़ा याद रखना चाहिए। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो कौन से एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं लगता, x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगता। y में कौन सा लगता है, प्लस माइनस g लगता है, ऊपर जाते हुए माइनस, नीचे आते हुए प्लस। तो अगर u और a हो गया, तो अब मैं अगर पूछूं कि फाइनल वेलोसिटी अगर निकालना हो कभी किसी भी पॉइंट पे, तो u अगर इसका एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा
तो फाइनल वेलोसिटी भी इसका u cos थीटा होगा। लेकिन इसके केस में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला लग जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप फिर फॉर्मूला बिल्कुल लगाएंगे u साइन थीटा माइनस जी टी। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी। यहां तक आपको ये क्लियर है बात? तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आपने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, एक एंगल पे फेंका, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे u cos थीटा एंड u sin थीटा। ये जब ऊपर गया तो ऊपर जाते हुए इसके वेलोसिटी कम होने लग गई y एक्सिस की। x एक्सिस की कभी कम नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ही नहीं लग रहा। तो यानी कि u cos थीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा, u sin थीटा हमारा चेंज होता रहेगा। जिस पॉइंट पे फेंका वो 0,0 है, जिस पॉइंट पे जाके वो गिरेगा वो रेंज 0 है, और इसके बीच में एक हाईएस्ट पॉइंट होगा जिसको हम हाइट मैक्स कहते हैं। पूरा टाइम जितना लगेगा मोशन में उसका आधा ऊपर जाने में लगेगा, आधा नीचे आने में लगेगा, सिमेट्री फॉलो होगा, राइट। और एक्सेलरेशन बार बार कहूंगा, एक्स एक्सिस में कुछ नहीं लगता, वाई एक्सिस में ग्रेविटी वाला लगता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो इस वीडियो के इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही है। आने वाले वीडियो में इसी एक्सेस के ऊपर, इसी के बेस पे हम एक डेरिवेशन रिवाइज करेंगे, और वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्कर 5 मार्कर के क्वेश्चन में आ जाता है। तो यहां तक इस वीडियो को हम एंड करते हैं। इस बेसिक पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, नहीं तो अगली वीडियो को ध्यान से नोट करके समझें और जहां भी डाउट हो उसमें प्लीज पूछें। ऑल द वेरी बेस्ट।